चलते हैं अगले कॉलर की तरफ, शनिदेव के बारे में। अब शनिदेव के बारे में यह है कि जो लोगों के बाल झड़ जाते हैं तो उसका रीजन भी सैटर्न की नेगेटिविटी होता है। अगर लोगों को बहुत खांसी बिगड़ जाती है, खांसते बहुत है, तो उसका रीजन भी एक सैटर्न का नेगेटिव होना अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। तो शनि अगर बहुत पॉजिटिव है तो ये बहुत तरक्की बहुत देते हैं, प्रायोरिटी बहुत देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स देते हैं, प्रॉपर्टीज देते हैं, वेल्थ दे देते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो गरीबी दे देते हैं, पैसे के लिए तरसना पड़ता है, बहुत बड़ा कर्जा सर पे आ जाता है, बैंकरप्सी हो जाती है, अच्छा भला कारोबार बंद हो जाता है, और आपके नीज में प्रॉब्लम, आपकी बैक प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी होती है, और कई ऐसी तकलीफें हो जाती हैं जो आपने पहले सोची नहीं होती, और लोगों के साथ कांटेक्ट ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं और कोई साथ देने वाला नहीं होता और आप अकेले पड़ जाते हैं। इस शनि की अपने आप में एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप बहुत ही वेल्दी, अच्छे माने हुए एस्टैब्लिश्ड आदमी हैं, यानी आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन नेगेटिव है, शनि और मंगल, सैटर्न और मार्स दोनों ग्रह पापी माने जाते हैं। लेकिन सैटर्न, शनि का अपना एक टाइम पीरियड है, साढ़सती है। मंगल की इस तरह की कोई साढ़सती नहीं, मंगल का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शनि जब उनका एक बहुत बड़ा गवर्निंग फील्ड है, जो जब साढ़सती शुरू होती है तो आउट ऑफ 100% जो 80% लोग हैं उसमें सफर हो जाते हैं। 20% लोग वो सफर नहीं करते जिनका ऑलरेडी सैटर्न पॉजिटिव है, बहुत उच्च का है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत यूनिक है। लेकिन 80% जो लोग हैं उसमें ट्रमाल होता है लाइफ के अंदर। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, कॉलर नहीं आते तो आपसे बातचीत करते हैं। मैं बातचीत कर रहा था कि शनि और मंगल तो ऐसे ग्रह हैं जो दुख का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन मंगल की साढ़सती नहीं होती, शनि की साढ़सती है। लेकिन शनि के साथ उन लोगों के लिए अच्छी होती है जिनका शनि बहुत उच्च का होता है, उनको ये बस अपनी साढ़सती में भी ये दुख नहीं सुख दे देता है, उसमें बहुत तरक्की दे देता है। लेकिन अगर आपका शनि नीच पड़ा हुआ है, किसी ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जो यहाँ पे सैटर्न की एनिमोसिटी बहुत ज्यादा है, तो साढ़सती पूरी की पूरी साढ़सती दुख लेके आ जाती है। लेकिन मंगल का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मंगल अपनी तरह का प्लैनेट है। शनि की जो टाइम पीरियड है ये 2.5 ईयर्स एक साइन में चलता है, 7.5 साल में ये 3 साइन पूरे करता है। इसी वजह से 7.5 को साढ़सती कहा जाता है। लेकिन मंगल का जो प्लैनेट है ये आपकी एक्साइटेशन बहुत ही देता है, एक्साइट बहुत कर देगा, आपको कुछ चीज दिखा देगा लेकिन पकड़ने नहीं देगा। वो एक्साइटेशन बहुत देता है, उत्तेजना, टेम्परामेंटल, आर्गुमेंट, अनॉयड होते रहेंगे, बहुत गुस्सा आता रहेगा। लेकिन जो शनि है ये आपको परेशान कर देता है, दुख दे देता है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत दे देता है। मंगल इसकी वजह से टेम्परामेंट बहुत लूज होगा जब आप मंगल खराब होगा, लेकिन दोनों का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन मंगल जब खराब होता है तो इंसान बहुत ज्यादा अहंकारी बन जाता है, यानी ईगो बहुत बड़ी हो जाती है। चलते हम कॉलर की तरफ, फिर आपसे बातचीत करता हूं। बात कर रहा था सैटर्न के बारे में। सैटर्न का अपना जो इफेक्ट होता है ये 36 साल की उम्र से लेके 42 साल की उम्र तक होता है, यानी 36 से शुरू हो जाता है इसकी पॉजिटिविटी। अगर पॉजिटिव है तो 42 के अंदर तक ये आपको आपकी जिंदगी की जो पीक, यानी सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है, डिग्निफाइड अचीवमेंट है, ये अपने आप में दे देता है। और इसको जो प्लैनेट्स सैटर्न के 2 शागिर्द माने जाते हैं, राहु और केतु, ये इसी के इशारे पे चलते रहते हैं। जब ये खराब होता है, जो अपना जो पीड़ा है ये राहु से देनी शुरू कर देता है। अगर ये अच्छा है तो केतु से आपको पॉजिटिविटी देनी शुरू कर देता है। राहु से खराबी देता है, केतु से पॉजिटिविटी देता है। जो इसका स्टोन है, जो इसको धारण करना, जो लोग बहुत ज्यादा धारण करते हैं, वो है ब्लू सफायर। ब्लू सफायर हम जब भी बोलते हैं लोगों को पहनने के लिए तो कहते हैं भी अब इसका ट्रायल लीजिए। तो लोग बहुत से सवाल करते हैं कि बाकी पत्थर तो आप बोलते हैं ये पहन लो, वो पहन लो, उसका कोई ट्रायल नहीं होता। येलो सफायर बोल देते हैं ये पहन लीजिए, एमरल्ड बोल देते हैं, डायमंड पहनने के बोल देते हैं, रूबी पहनने को बोल देते हैं। लेकिन ब्लू सफायर जब पहनते हैं उसका बोलते हैं कि ट्रायल लीजिए। उसका क्यों भाई ब्लू सफायर उसका जब ट्रायल इसलिए होता है क्योंकि आपकी कुंडली में हमें ये पता करना पड़ता है कि आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है, और किसी ग्रह से हमें कोई लेना देना नहीं होता उस वक्त। कई बार राहु का रिएक्शन ब्लू सफायर पहनने से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है,
तो उसकी जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। तो जब कोई भी ब्लू सफायर पहन के चाहे 24 घंटे के लिए ट्रायल लेता है या एक हफ्ते के लिए या 14 दिन के लिए, उसका मतलब ये होता है कि हम ये महसूस करना चाहते हैं। चलते हैं कॉलर की तरफ करते हैं। मैं बात कर रहा था कि ब्लू सफायर जब पहनते हैं तो बात हम जा रहे हैं जी कमर्शियल भाई शनि का जो स्टोन है वो ब्लू सफायर है, फाइन क्वालिटी का ब्लू सफायर, लेकिन बहुत से लोग उसका उपरतन पहन के बैठ जाते हैं एमेथिस्ट, या उसके भी कई और भी स्टोन है जो लोग पहन के बैठ जाते हैं, लेकिन उनका असर किसी भी सब्स्टिट्यूट स्टोन का उतना इफेक्ट नहीं होता जितना उस जो प्लैनेट का अपना स्टोन है जो जितना इफेक्ट उसका होता है। लेकिन चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, ब्लू सफायर जब हम पहनते हैं उसका ट्रायल का जो मतलब ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि आपकी कुंडली में जो राहु बैठा हुआ है, आप अगर उसे ट्रायल लेते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करता है। हमें किसी और प्लैनेट से कोई डर नहीं होता, राहु के रिएक्शन से डर होता है, क्योंकि राहु का कई बार नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है आपकी कुंडली में, बार पहनने से एकदम से अग्रेसिव अप्रोच हो जाती है, कई बार डैमेज हो सकते हैं, कोई लॉस हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है। तो हमें बार बार ब्लू सफायर से सैटर्न को चेक नहीं करते, राहु को चेक करते हैं। हाँ, अगर आपका ब्लू सफायर आप ट्रायल लें 24 घंटे के लिए, 7 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए जब ट्रायल आप लेते हैं, तो अगर उस पर सुटेबल होता है तो इसमें है कि राहु भी आपके साथ है, सैटर्न भी आपके साथ है, तो दो जो प्लैनेट खराबी करने वाले हैं वो आपके साथ है। अब उनको उनमें से अगर हम सैटर्न को रेज कर ले और उसका आपको कॉम्बिनेशन बना के अपनी प्लैटिनम में जड़वा के या चांदी में जड़वा के उसको पहन लें जिस तरह से आपकी कुंडली में हो उस हिसाब से, तो उससे ये होता है कि सैटर्न की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। सैटर्न की पॉजिटिविटी बढ़ने से आपका मुकद्दर की जो मुकद्दर है वो भी बढ़ता है। चलते हैं हम कॉलर की तरफ। हेलो, तुझे हमने बात हर हफ्ते, हर वीक, हर रोज हम जब बात करते हैं आपसे, तो ग्रहों के बारे में बात हो रही थी। मैंने शुरू किया था केतु से, अब केतु भी थोड़ी बहुत चर्चा में केतु, राहु, शनि, जो शनिवार को हमने शनिदेव के बारे में बात की थी, और आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में। भाई शुक्र जो है मेरी पसंद के ग्रह हैं। शुक्र को हम जैसे हमारा एक जो सरनेम शेयर करता हूं मैं इनके साथ, भार्गव, तो इस हिसाब से ये पारिवारिक ग्रह लगते हैं मुझे अपने। और शुक्र जो है इन्हें भृगुसुत कहा जाता है, महर्षि भृगु के पुत्र हैं। तो एक महर्षि भृगु वो हुए हैं जो भारतीय ज्योतिष के जन्मदाता हैं, जिन्होंने ज्योतिष विद्या को शुरू किया था, जो फाउंडर हैं एस्ट्रोलॉजी के। और शुक्र इनका उस हिसाब से नाम है, और कई लोग दैत्य गुरु भी मानते हैं, ये राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। और इनके और नाम जैसे सिद्ध है, सूरी है, दैत्य गुरु है, कान है, उष्णा है, और उर्दू में लोग इनको जोहरा कहते हैं, जोहरा से नाम से भी इनको पुकारा जाता है। और चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हम शुक्र महाराज के बारे में बात करते हैं। तो ये शुक्र जो है ये ब्यूटी के प्रतीक है, सुंदरता के प्रतीक है, और बहुत ही सुंदर ग्रह है, बहुत ही चमकने वाले ग्रह हैं। एस्ट्रोनॉमी इसके मुताबिक देखें तो सबसे ब्राइट जो प्लैनेट है वीनस है, और इनके ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन के मालिक होते हैं, और जो यूथ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जवानी को रिप्रेजेंट करते हैं, हुस्न को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसको गवर्न करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बड़े रजोगुनी हैं, बड़े रस वाले हैं, थोड़ी सेल्फिश नेचर के हैं, और जो तेजस्वी हैं, बहुत ही नूर है इनका, और बड़े स्वीट टॉकर हैं, और आशिकाना मिजाज है शुक्र जो प्लैनेट है। लेकिन इनका जो रिप्रेजेंट जिस एलिमेंटरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है कि ये फीमेल प्लैनेट है, तो उस हिसाब से ये लव को, लस्ट को, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आकर्षण हो, जो अट्रैक्शन हो, ऑब्सेशन हो, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल, शाहाना जो नवाबी शान बान है, जो अमीरों की शान होती है, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हम कॉलर की तरफ। हेलो, हेलो, हेलो,
जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो आपसे फिर बात करते हैं। तो ये जो संसारिक सुख है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, कंफर्ट्स, लग्जरीज लाइफस्टाइल जिसमें हम लोगों को शो ऑफ करते हैं, वो शुक्र का ही लाइफस्टाइल है। और अगर हम देखें तो कपड़ों में सिल्क, जो सिल्की क्लोथ्स है, उसको ये शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम आर्ट में देखो तो म्यूजिक, डांस, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो परफ्यूम है, परफ्यूम्स, आफ्टरशेव्स, जो अरोमा है, स्वीटनेस है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम मेटल में देखें तो प्लैटिनम को और सिल्वर को दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम देखें कि कौन सा इनका स्टोन है, इनका स्टोन तो बनता है डायमंड, फाइन क्वालिटी का डायमंड, व्हाइट कलर का डायमंड। लेकिन कई बार लोग डायमंड की बजाय जिरकॉन बोलते हैं, वो गलत है। जिरकॉन नहीं रिप्रेजेंट करता वीनस को, बिल्कुल नहीं करता। डायमंड ही इनका स्टोन है, डायमंड ही पहनना चाहिए। अब हम चाहते हैं कॉलर, जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में दोबारा बात करते हैं। वीनस, शुक्र, भाई इनका जो रुचि होती है वीनस की, ये बड़े पोइट्री की तरफ बहुत होती है। रोमांटिक जो पोइट्री है उसकी तरफ बहुत होती है। और ऐसी वीनस जिनका उच्च का होता है, वो अपनी वाइफ की बहुत इज्जत करते हैं, वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और घर का सुख चाहते हैं। और शायराना जो शायर हैं, जिनको शेर बोलते हैं, भाई शायरी भी सभी नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्टेड आर्ट है। तो जो लोग शायर होते हैं, जो लोग शेर लिखते हैं, जो लोग गजलें लिखते हैं, उनका वीनस अपने आप में सुप्रीम होता है। क्योंकि वीनस उनको विजन देता है, इमेजिनेशन देता है, वो थॉट्स देता है। एक जैसे पोएट हो, वो एक पार्क में गुजर रहा है, बगीचे में गुजर रहा है, किसी गार्डन में गुजर रहा है, तो वो फूल को देख के उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कविता लिख सकता है, पूरी पोइट्री, पोएम लिख सकता है। एक आम आदमी गुजर रहा है, उसने फूल को तरफ देखा, अच्छा है, चल निकल जाएगा। लेकिन पोएट की सोच, एक कवि की सोच, एक शायर की सोच, उसकी गहराई एक समुद्र से भी ज्यादा होती है। तो वीनस उसको रिप्रेजेंट करता है। वो जो कला है, जो आर्ट है, जो हुनर है, जो एबिलिटी है, शायरी जैसे पोएटिक जो लोग हैं, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और जो औरतों के आभूषण हैं, लेडीज की जो पसंदीदा चीजें हैं, महंगे महंगे कपड़े हो, ज्वेलरी हो, परफ्यूम हो, मेकअप का सामान हो, ये सब वीनस के चीजें हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और मैं बात कर रहा था, उसका जो स्टोन है वो डायमंड है, फाइन क्वालिटी का डायमंड। लेकिन जिरकॉन नहीं मानेंगे, कई लोग उसको प्रथम सिर्फ जिरकॉन मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। डायमंड ही पहनना है, व्हाइट डायमंड पहनना है, येलो डायमंड नहीं। येलो डायमंड उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, आपको एकदम व्हाइट, प्योर व्हाइट डायमंड चाहिए, उसी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन प्रोफेशनली जो वीनस का काम होता है, ये है फिल्म प्रोडक्शन का काम, सिनेमा प्रोडक्शन का काम, शो करवाने, एंटरटेनमेंट शोज जो होते हैं, जो कॉन्सर्ट होते हैं, बहुत जो ऑर्गेनाइज जो कॉन्सर्ट होते हैं, जो परफ्यूम का बिजनेस होता है, अगरबत्ती का काम होता है, इस तरह के काम। तो ये उस तरह के बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, कॉलर की तरफ अपनी ओपिनियन देते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन देते हैं, आपसे शेयर करते हैं और इस कि आप इसको लाइटली लें और इसको करने की कोशिश करें। हाँ, अगर ईश्वर आपकी मदद कर दे और कोई रास्ता रुका हुआ है और वहां एक पत्थर अटका हुआ है, और मेरी एक छोटे से बात से अगर वो पत्थर आप निकाल के साइड पर रख ले, तो रास्ते, फिर वो पानी की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। कई बार हम लंदन चले जाते हैं और वहां पे रास्ता नहीं मिलता, तो घूम घूम के आधा दिन निकल जाता है, तो कहीं पास ही जाना होता है, लेकिन वो मिलता नहीं। एक सज्जन पुरुष मिल जाते हैं, भाई साहब ऐसा है कि आप लेफ्ट लीजिए, फिर आगे जाके लेफ्ट कर लीजिए, फिर आगे जाके लेफ्ट कर लीजिए, वो बिल्डिंग आपके सामने होगी। तो वो रास्ता 5-6 मिनट में मिल जाएगा आपको। तो वो काम शायद बैठा हुआ मैं ही यहां पे कर रहा हूं, और कुछ नहीं। एस्ट्रोलॉजी है एक साइंस, एक है नॉलेज, एक ज्ञान। तो ये अपने आप में